क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ें। कह रहा है कि बिंदु बिंदु ये रहा बिंदु। चलिए बिंदु दिया, प्रकार्यार्थ बल दिया, का बिंदु के प्रत्यय बला गुण बताओ। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बिंदु बिंदु दो बिंदु दिए, उसके बाद बल एक ही दिया, तो मैं क्या करूं और किससे बला गुण आएगा। समझदार हो, देखो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि टॉक इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आपने ध्यान से देखा होगा कि 2020 का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं इससे, लेकिन आर क्रॉस एफ में यहाँ पे एक ही कंपोनेंट था, ए यहाँ पे भी एक था, तो वो थोड़ा आसान था, इस वजह से मैंने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन आपको क्लास में सिखाया गया होगा कि इस तरीके से डब्बा बना के भी करते हैं, जिससे क्वेश्चन जल्दी होता है, यह कैलकुलेशन सिंपल होती है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखाया गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट को अपन इसी तरीके से करते हैं। तो चलिए इसी तरीके से करेंगे। तो अब बताइए किसके गुणांक पहले, तो आप कहोगे आर के गुणांक पहले, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि R1 कह सकते हैं या कंपोनेंट ऑफ x कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपन r के कंपोनेंट लिखेंगे, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि f(x) कंपोनेंट, f(y) कंपोनेंट और f(z) कंपोनेंट। तो इसी तरीके से अपन कह सकते हैं x, y और z। चलिए ये आप रख देंगे, फिर आंसर आएगा। लेकिन इसके लिए f के कंपोनेंट तो देखिए, i का कोफिशिएंट या i का गुणांक दे रखा है 4, j का 5 और ये k का -6, यह तो रख देंगे। लेकिन r कैसे रखेंगे, तो इसके लिए देखिए कि बला गुण जब भी फाइंड करना हो तो दो बिंदुओं का ज्ञान जीवन में सबसे पहले होना चाहिए। एक बिंदु वो बिंदु जिसके सापेक्ष निकालना है, तो जिसके सापेक्ष निकालना है उस बिंदु को अपन O मानते हैं, और जिस पे बल लगता है उसको P मानते हैं। O मतलब कौन सा बिंदु, तो बोला जिसके सापेक्ष बला गुण की गणना करनी है, जिसके सापेक्ष बला गुण की गणना करनी है, ध्यान रखें। और P बिंदु वो बिंदु जिस पर बल लगे। तो यहाँ से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि बिंदु पर कार्यरत बल, तो इस बिंदु पे बल लग रहा है, तो इस बिंदु को लिख दिया 2, 0, -3। किस बिंदु पे के सापेक्ष, तो बिंदु के प्रत्यय का मतलब होता है सापेक्ष, तो इसका 2, -2, -2। अब देखिए जो r वेक्टर होता है वो O से स्टार्ट होकर P की तरफ जाता है, और किसी भी स्थिति सदिश का मान निकालते हैं, जैसे ये r वेक्टर अपने को फाइंड करना है, तो फाइनल देखिए फाइनल एरो वाला होता है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो समझदार कहेगा कि r वेक्टर का वैल्यू यहाँ से बता सकता है कि r वेक्टर 2 में से 2 गए, तो बचा कौन सा, 0 i कैप। 0 -2, 0 माइनस पहले से था, तो कितना हो गया, प्लस का 2 j कैप, -3। यहाँ पे देखिए -3 माइनस फॉर्मूले का, फिर माइनस का 2, तो अपन कह सकते हैं -k कैप। सब समझदार हैं। क्या करना होता है, वो बिंदु होता है जिसके सापेक्ष बला गुण की गणना करनी है। P वो बिंदु जिस पे बल लगता है। R वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे कि O से स्टार्ट होगा, P पे ख़त्म, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 2 - 2 0, 0 -2 2, -3 -2, तो अपन कहेंगे प्लस माइनस का 1। तो ये वाला डेटा अपने पास है। अब सब समझदार बच्चे बताएंगे कि बला गुण का मान इस बॉक्स में रख दें। बॉक्स में रखेंगे तो यहाँ पे i कैप, यहाँ पे j कैप और यहाँ पे k कैप। ठीक है, चलिए i कैप का वैल्यू बता दो। तो i कैप का वैल्यू आप कहोगे कि इस केस में, सॉरी i कैप का नहीं, r का, तो r का देखिए i का गुणांक 0, j का गुणांक 2, k का गुणांक -1। इसी तरीके से आप इसका भी बता दो। तो f का तो पहले से 4, 5, -6। अब आपको इसका हल करना आना चाहिए। तो अपन कहते हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि आगे का ऑपरेशन मैथमेटिक्स है, कि मैथमेटिक्स वालों ने बताया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अपन कहेंगे आई कैप पहले लेके आएंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ कि इसका जब आई कैप ऐसे लिखते हैं तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को छोड़ देते हैं। तो अपन कहेंगे कि 2 - 6 -12 माइनस फॉर्मूले का, और 5 - 1 तो माइनस का 5। एक बार मैंने कंप्लीटली इसको कर दिया, तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट दे दो। ठीक है, इसी तरीके से माइनस का j कैप, ये माइनस समझ में आ रहा है ना, कहाँ से आएगा, उसके मेथड से। तो ये वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो भैया, तो ये वाली लाइन छोड़ दिया, ये वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली छोड़ दो। तो आप कहोगे इसको इससे 0, इसको इससे -4, और फिर अपने को पता है 0 -4, तो आप कह सकते हो +4। और इसी तरीके से +k कैप,
और प्लस के कैप में कहोगे ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, तो 0 माइनस 0 इंटू 5 0 और माइनस के 8, ये मेरा आंसर है। तो फाइनल आंसर आएगा डॉग का, यहाँ पे देखिए -12 प्लस के 5, तो आप कहोगे -7, -7 आई कैप। यहाँ पे बोलिएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन वापस से माइनस, तो माइनस का कितना हो गया, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि माइनस का 4 जे कैप। चलिए ये भी समझ में आता है, माइनस का 4 जे कैप, और यहाँ से माइनस का 8 के कैप। तो ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर कौन सा होगा, तो -7 आई कैप, -4 जे कैप, -8 के कैप। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। तो 2020 में बलागुण पे पूछा, फिर ये 2018 में, मान लीजिए 18 में पहले पूछा, उसके बाद 20 में पूछा। तो आपको समझ जाना चाहिए ना कि कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, तो बलागुण अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक।